पहलगाम हमला मामला। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता का बयान। मोदी के घुटने कांप रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 मार्च को देश उस वक्त सदमे में चला गया जब ये पता चला कि आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिए। जैसे ही ये खबर देश में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक सप्ताह हो गया देश के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई बदला चाहता है। इसी बीच इस घटना पर लोगों की राय एक जैसी है। आप जानते हैं कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल है। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट भी इसमें शामिल है। साथ ही 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। इसी को लेकर राजनीति भी हो रही है। सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उनका बयान शानदार है और वो हिंदू मुसलमान को नकार रहे हैं। उसी कड़ी में अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट किया कि 25 से ज्यादा निहत्थे भारतीय पुरुषों को पाकिस्तानी आतंकियों ने मार डाला, जबकि उनकी भयभीत पत्नियां अपने पतियों की हत्या की गवाह बनी। मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा और उनके घुटने कांप रहे हैं। इसका बदला सिर्फ पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट कर ही लिया जाएगा। इसके लिए तैयार रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी नेता ने अपनी पार्टी और अपने ही पीएम को घेर लिया है और क्यों। जानकारी देते चले कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपना लिया है और फ्रंट में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकी ठिकानों को खोज कर खत्म किया जा रहा है। उनकी तलाश और घेराबंदी तेज कर दी गई है। भारत के एक्शन का सीधा असर पाकिस्तान में देखा जा रहा है और उसे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन का डर सताने लगा है। पाकिस्तान ने हालात से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पीओके प्रशासन ने इमरजेंसी प्रतिबंध लगाए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों और तबादलों पर भी रोक लगा दी है। हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए। सिंधु जल संधि समझौता रद्द हो गया। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। सार्क वीजा रोक दिया गया। दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इस्लामाबाद में भारत के अधिकारी कम किए गए। पाक नागरिकों का वीजा सस्पेंड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने एक्शन लिया है और क्यों पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। लेकिन जनता एक्शन चाहती है। अब देखना होगा कि पहले स्टेप के बाद भारत दूसरा स्टेप क्या लेता है। ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ विपक्ष चाहता है कि इस घटना की जिम्मेदारी ली जाए, लेकिन मोदी सरकार भाग रही है।